यहाँ पे यूरोप में जिसके पास स्किल है उसके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्किल प्रोफेशनल के लिए बहुत जॉब है, जो इलेक्ट्रिशियन है और इक्विपमेंट इंजीनियर है या फिटर है, प्लम्बर है या आईटी प्रोफेशनल से है, तो उसके लिए बहुत जॉब है। यहाँ पे मेरी सैलरी लगभग ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं? ड्यूटी 8 आवर्स नॉर्मली ड्यूटी होती है और सैटरडे संडे अपना ऑफ होता है। एटलीस्ट 6 कंट्री में काम करके आ चुका हूँ। सिंगापुर गया मैं, वहाँ से मलेशिया से सिंगापुर। उससे पहले मैं ओमान भी गया हूँ। उससे पहले सऊदी अरब में मैंने 6 साल काम किया है। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है जिसको टीआरसी बोलते हैं। फ्रेशर स्टार्टिंग कम से कम वो 1000 यूरो तक तो 800 से 1000 यूरो कमा सकता है। 800 से 1000 यूरो वो ले सकता है। कोई लीगल तरीके से आपको भेजे, ऐसा नहीं है आपको विजिट वीज़ा लगा के आपको यहाँ भेज दे फिर आप यहाँ काम की तलाश में भटकते रहें। और यूरोप के नाम पे बहुत फ्रॉड होते हैं, तो जो केसेस होते हैं एक झूठी स्टिकर वीज़ा लगा देते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है। हाँ, ये पता लगता इंडिया है से तो आपको, बहुत भाई बहुत आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है कि ये तो कोई वीज़ा ही नहीं है, ये तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज फिरोज एंड यू वॉच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइज, आज हमारे साथ है साहिल भाई, जो कि यहाँ पे इंजीनियर हैं और ये आपको काम बताएंगे आज इंजीनियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और ये कैसे आए इंडिया से और इनको कितना टाइम हुआ यहाँ पे। और ये टेक्नीशियन इंजीनियर है, इक्विपमेंट इंजीनियर है, जो कि आपको ये सारा कुछ बताएंगे इंजीनियर का क्या यहाँ पे कैसा काम है, क्या रोल है और जॉब्स कैसा है यहाँ पे, और ये इंडिया से इनको कितना साल हुआ और इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है और इंडिया से ये यहाँ पे कैसे आए। तो ये सारे कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं साहिल भाई? सब बढ़िया? और फिरोज भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया भाईजान। आप सब कैसे? बढ़िया। ठीक हैं? बढ़िया हैं भाई, बहुत भाई मेरे इंडिया से बहुत से लोगों का सवाल है कि सर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में काम करता हूँ, कोई इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है या अलग अलग आईटी सेक्टर्स के इंजीनियर्स हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे? कोई इंजीनियर्स का क्या यूरोप में अपॉर्चुनिटी है, रोमानिया में क्या है, कैसा है? आप एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएं। जिसके पास पहले तो आप सबको सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फिरोज़ भाई के माध्यम से कि यहाँ पे यूरोप में जिसके पास स्किल है उसके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्किल प्रोफेशनल के लिए बहुत जॉब है, जो इलेक्ट्रिशियन है और इक्विपमेंट इंजीनियर है या फिटर है, प्लम्बर है या आईटी प्रोफेशनल से है, तो उसके लिए बहुत जॉब है यहाँ। बट ये है कि जो आपको जो भी है एक लीगल तरीके से आना, इलीगल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आके। अगर कोई चाहता है कि वो टूरिस्ट पे आके यहाँ जॉब करे तो ऐसा कुछ नहीं है। टूरिस्ट पे आके अपना सिर्फ टूरिस्ट ही बन के रह जाता है आदमी, यहाँ घूमे फिरे और अपने घर जाए। क्या यहाँ पे इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी है? जैसे लाइक इंडिया से कोई 4 साल 5 साल 2 साल एक्सपीरियंस करके यहाँ पे बंदा आता है, यूरोप मूव होता है, तो क्या ये यहाँ पे इंजीनियर का क्या पोजीशन है, क्या सैलरीज वगैरह है और काम कैसा है, क्या क्या करना पड़ेगा, कितने आवर्स ड्यूटी आवर्स देखो, है लोगों का? इंजीनियर्स के लिए पहले तो ये होता है कि वो कौन सा इंजीनियर्स है। बहुत से इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, हार्डवेयर इंजीनियर हो गए। सबके लिए, सबके प्रोफेशनल से अलग अलग सैलरी दी गई है। जो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे इक्विपमेंट इंजीनियर हूँ। जो हॉस्पिटैलिटी के इक्विपमेंट होते हैं 5 स्टार होटल में, जो किचन इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फ्रीज़र हो गया, कूलर हो गए और ग्रिल, ओवन, इन सब को मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हूँ, एज ए असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो यहाँ पे मेरी सैलरी लगभग 1200 यूरो के करीब है, जो अभी मुझे आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। तो अभी आगे भी सैलरी और बढ़ ड्यूटी सकती है। आवर्स क्या रहते हैं? ड्यूटी आवर्स का 8 आवर्स नॉर्मली ड्यूटी होती है और सैटरडे संडे अपना ऑफ होता है। उसके बाद सैटरडे संडे आप जो मर्जी कुछ भी करो, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है, आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो वो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ क्योंकि आप सकती है। वाइट कलर जॉब में आ जाते हैं और एक्स्ट्रा मतलब जो भी इनका जो काम वगैरह होता है, ये किस तरह का होता है? मतलब नॉर्मली 8 आवर्स मतलब 8 आवर्स ही होता है। 8 आवर्स से ऊपर यहाँ कंपनी भी अलाउड नहीं करती है। अगर तुम 8 आवर्स से ऊपर अगर कंपनी आपको फोर्स कर रही है, तो अगर आपका मन है करने का तो आप कर सकते हैं। उसका अलग से आपको जो भी पैसा बनता है ओवर टाइम के हिसाब से, वो आपको मिलता है। आप अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप नहीं करना चाहते ओवर टाइम तो नहीं भी कर सकते, आपको कंपनी फोर्स नहीं कर सकती। इंजीनियरिंग रिलेटेड में मैं कह रहा हूँ, बाकी लेबर के लिए जो आते हैं वो तो वो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इंजीनियरिंग प्रोफेशनल में बता रहा हूँ। कोई बंदा इंडिया या सऊदी अरबिया या कहाँ से, आप कैसे अप्लाई किए? आप मतलब यहाँ पे तक कैसे पहुँचे? आप डायरेक्ट मतलब किसी अनदर देश से आए? जैसे कि नहीं, आपने मुझे मैं बताया कि मैं सऊदी अरब में काम किया, 6 साल 5 साल काम मैंने किया। मैंने 6 साल अपनी जो जर्नी मैंने शुरू की थी, मैं मोस्टली 6 कंट्री में काम करके आ चुका हूँ। जो मैंने अपनी जर्नी जो शुरू करी थी वो मलेशिया से शुरू करी थी 2014 में। 2014 में मैंने 1 साल मलेशिया में काम किया एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर।
और वो कोई सिक्योरिटी की कंपनी थी जिसमें सिक्योरिटी के इक्विपमेंट वगैरह होते थे, वो हमको उनका मेंटेनेंस करना होता था। उसके बाद सिंगापुर गया मैं, वहाँ से मलेशिया से सिंगापुर उसी बिहाफ पे गया, और सिंगापुर के बाद मैं इंडिया आया। इंडिया के बाद मैंने इंडिया में कुछ काम किया वहीं पे एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपने मैकडॉनल्ड्स बताया में। कि काम हाँ, किया। यहाँ से पहले मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे काम करता था। एक बहुत अच्छी कंपनी है, इनकाम हॉस्पिटैलिटी इसका नाम है, जिसके लाउंजेस हैं बड़े बड़े, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा। उस कंपनी में मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर रह चुका हूँ। और वहाँ के बाद इस यहाँ से आने से पहले मैं वहीं पे था। उससे पहले मैं ओमान भी गया हूँ। उससे पहले सऊदी अरब में मैंने 6 साल काम किया है, मदीना में, जद्दा में। और वहाँ पे भी मैं एज ए इक्विपमेंट इंजीनियर ही था। और कोरोना क्राइसिस के टाइम पे मैं ओमान गया। ओमान के बाद वापस इंडिया आया। इंडिया के बाद एयरपोर्ट में काम किया। एयरपोर्ट में काम करने के बाद फिर मैं इधर आया हूँ। इधर मुझे बेटर लगा, बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ज़्यादा कुछ अगर यहाँ से लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है यूरोप का, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ से अगर आगे कोई बंदा अपॉर्चुनिटी मिलता जाता है तो क्या उसके कार्ड वगैरह के क्या चांसेस है? बहुत सारे लोगों हाँ, का सवाल है कि वो हम आगे अगर चले जाते हैं अगर तो हमको भाई ज़्यादा आप पैसा कोई मिलता सी है। भी यूरोप की कोई सी भी कंट्री में हैं और आपके पास वहाँ का रेजिडेंस टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, जिसको टीआरसी बोलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से कोई हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो इलीगल तो आप नहीं जा सकते। लीगल तरीका जाने का है कि वहाँ का आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, जो कंपनी आपको बुला रही है। अगर आप इलीगल जाते हैं तो आप ब्लैक लिस्ट भी हो मतलब सकते कहने हैं का यूरोप मतलब में। आपका कि कोई भी कंपनी हम दूसरे देश यहाँ से जैसे जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली, तो कोई भी कंपनी हमको अगर स्पॉन्सर करता है, हमको वर्क परमिट देता है, तो हम लीगली वहाँ पे जाके हम काम कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा अगर हम ऐसे जाते हैं तो इलीगल होता वो है इलीगल होता है और बिल्कुल। वो रॉन्ग है, पकड़ाने पे वो डिपोर्ट होंगे, आप होता है। डिपोर्ट हो जाओगे और टोटल जितना भी शेंगन एरिया है उससे ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, कभी नहीं आ सकते आप। अगर कोई नया बंदा इंजीनियर यहाँ पे आता है तो मिनिमम कितना सैलरीज कमा सकता है इन रोमेनिया? मिनिमम स्टार्टिंग फ्रेशर स्टार्टिंग कम से कम वो 1,000 यूरो तक तो 800 से कमा 1000 सकता है। यूरो कमा सकता है। 800 से 1,000 यूरो वो ले सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर इंजीनियर्स है तो, वो उसको काम जानता है तो। और बाकी तो अगर आप दूसरी अच्छी कंट्री में जाते हैं तो उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। कोई नया बंदा रोमेनिया आना चाहेगा तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई नया बंदा अगर रोमेनिया आना चाह रहा है, अगर वो सबसे पहले तो देखे कि जिसके थ्रू वो आ रहा है वो कंसल्टेंसी जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो पर्सन जेन्युइन होना चाहिए, एजेंट जेन्युइन होना हाँ, चाहिए, एजेंट लीगल जेन्युइन तरीके होना से होना चाहिए, चाहिए। लीगल तरीके से आपको भेजे। ऐसा नहीं है आपको विजिट वीज़ा लगा के आपको यहाँ भेज दे, फिर आप यहाँ काम की तलाश में भटकते रहें और उसके क्योंकि बाद घर बहुत चले सारे जाएं। लोगों के साथ सर ऐसा स्कैम यहाँ पे हुआ है कि वो इंडिया से यहाँ तक तो आ जाते हैं, 1 2 3 महीना काम भी करते हैं, फिर बाद में उनको कंपनी बोलती है हमको स्टाफ की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे हाँ, केसेस मैंने देखे हैं। ऐसा बहुत से केसेस में होता है, रियर केसेस होते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जो कंपनी का भी एक कंसल्टेंसी भी होती है ना, जिस पे भरोसा होता है, जो जिसके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो। यूरोप के नाम पे बहुत फ्रॉड होते हैं, तो हाँ, तो भाई आप लोग भी जो भी केयर आना रहें, और चाहता ये है हमारे भाई वो साहिल भाई हैं, ये केयर। आपको बताएं इंजीनियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड सब कुछ बता दिए हैं। और आप लोग भी केयरफुल रहें भाई, फेक लोगों से बचें, क्योंकि इंडिया में और खास के दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसेज ले लेते हैं लोग और काम नहीं करते हैं, वर्क वीज़ा से रिलेटेड, या यहाँ ला के भी वहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर उनका यहाँ पे कोई नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो बहुत से केसेस होते हैं, एक झूठी स्टिकर वीज़ा लगा देते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है। हाँ हाँ, ये पता इंडिया लगता है से तो आपको बहुत भाई, बहुत आपको बहुत। एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया है कि ये तो कोई वीज़ा ही नहीं है, ये तो फोटोकॉपी है, उस पर तुम्हारा नाम फोटोकॉपी लगा के तुम्हारे पासपोर्ट पर चिपका ऐसा दिया। लगेगा भाई आपका सब कुछ लग गया है, बिल्कुल। आप ओरिजिनल, आपको वीज़ा मिल गया है, आप यूरोप आ रहे हो और सब कुछ लगेगा, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे जहाँ पे चेक इन होता है, तो वहाँ से लोगों को मैंने डिपोर्ट होते हुए देखा है। हमारे ही ज़िले का एक 8 लाख रुपए फिनलैंड के नाम पे लोगों ने, एक भाई थे उन्होंने दिया। मैं किसी और वीडियो में वो बातें करूँगा। और आप लोग भी केयर करें भाई, जेन्युइन जगह से काम कराएं, जेन्युइन पर्सन से जो भी हो उनसे मिले, उनसे बात करें, और ताकि आपको उसका सही जानकारी मिल सके। बाकी आपका कुछ भी ऐसा सवाल हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, क्योंकि आपका कमेंट हमको ज़रूर हौसला देता है भाई। और हमारे साहिल भाई आपको सारा कुछ बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आप लोग कहेंगे तो हम साहिल भाई का भी इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसा कॉन्टैक्ट चाहिए तो हम आपको इनका भी दे देंगे। ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से जिसको काम। ज़रूरत हो मेरी हेल्प की, वो फिरोज़ भाई से मेरा नंबर या व्हाट्सएप नंबर या जी, मुझसे इंस्टाग्राम अगर आईडी या कोई बात फेसबुक इनसे आईडी, तो लिंक्डइन, जो भी चाहिए होगा वो फिरोज़ भाई से ले सकते हैं। तो भाई इनसे कुछ भी कांटेक्ट किसी को पूछना हो तो इनसे ही पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।